नमस्कार मित्रों, आज हम सीखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्तिकाल। भक्तिकाल में क्या विशेषताएं बताई गई हैं और भक्तिकाल में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है जो हिंदी साहित्य से संबंधित है और विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को ज़रूर देखें और ध्यान से समझें और सुनें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। भक्तिकाल लिखा हुआ भक्तिकाल का जो टाइम दिया हुआ है मित्रों, 1375 से 1700 ईस्वी तक भक्तिकाल का समय दिया। ये भक्तिकाल जो था आदिकाल के बाद में शुरू हुआ था। आदिकाल कह लीजिए या वीरगाथा काल के बाद में सीधे भक्तिकाल शुरू हो गया था। पढ़ते हैं, वीरगाथा काल समाप्त होते होते भारत पर विदेशी प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। भारतीय पराधीन हो गए थे। लोगों को अनेक प्रकार के अपमान सहने पड़े। निराशा और हताशा की अवस्था में प्रभु का स्मरण और अवलंबन स्वाभाविक था। अतः धर्म आंदोलन आरंभ हुए और भक्ति भावनाओं से पूर्ण कविताएं लिखी गईं। कुछ कवियों ने इस काल में ऐसी कविताएं लिखी जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच द्वेष की भावना समाप्त हो जाए और वे परस्पर मिलजुल कर रहने लगी। इन कवियों ने संकुचित धार्मिक दृष्टिकोण की निंदा की, आडंबर ढोंग और दिखावे की कटु आलोचना की और यह बताने का प्रयास किया कि सब मनुष्य उसी परमात्मा की संतान है। उनका आशय था कि जात पात और धर्म का भेद निरर्थक है। उन्होंने एकेश्वरवाद और संसार की नश्वरता का संदेश दिया। आगे पढ़ते हैं। भक्ति काल में लिखे गए काव्य को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया। एक तो निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। मित्रों, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यही है, भक्ति काल जो था दो भागों में बटा हुआ था। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इस बात को बताया है कि भक्ति काल जो था दो प्रकार से बट गया था। एक प्रकार तो निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। बटा हुआ मतलब ये नहीं है समझाने की दृष्टि से बताया गया। बटा हुआ मतलब ये नहीं है दो कालखंड में हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये समझाने की दृष्टि से बताया गया था। जो भक्ति थी, भक्ति काल में दो प्रकार से काव्य जो हो गए थे उनका जो है यहाँ पे बंटवारा दिखाया गया। एक तो निर्गुण भक्ति काव्य, दूसरा है सगुण भक्ति काव्य। इसी आधार पर इस काल के कवियों को भी हम निर्गुण धारा और सगुण धारा वाले कवियों में बांट सकते हैं। भक्ति काल की कविता का मुख्य विषय ईश्वर की आराधना और भक्ति था। ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना करने वाले निर्गुण धारा के और सगुण रूप की आराधना करने वाले सगुण धारा के कवि कहलाए। निर्गुण धारा के कवियों में कबीर, महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनता है दोस्तों कि प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर दास किस धारा के कवि थे। तो कबीर दास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा के कवि। और भी कवि हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। निर्गुण धारा के कवियों में कबीर, नानक, सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब, जायसी, कुतवन और मंजन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सगुण भक्ति धारा के कवियों में सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नंददास, रसखान, ध्रुवदास आदि के नाम प्रमुख हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देखो निर्गुण धारा और सगुण धारा दोनों की बात कही गई है और दोनों के कवियों के नाम दिए। ये महत्वपूर्ण है। जैसे प्रश्न आएगा कि मीराबाई किस काव्य धारा की कवयित्री है, सगुण काव्य धारा या निर्गुण काव्य धारा? तो इसका प्रश्न होगा सगुण भक्ति काव्य धारा। आगे पढ़ते हैं निर्गुण धारा, निर्गुण या निर्गुण भक्ति। निर्गुण धारा के कवियों ने ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की और साथ ही आडंबर ढोंग और दिखावे की कटु निंदा की। उन्होंने जाति पाति और धर्म के भेदभाव की भी आलोचना की। इस धारा के कवियों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। मित्रों याद रखना, एक तो निर्गुण काव्य धारा थी जो कवि हम पढ़ चुके हैं, नानक, सुंदरदास, मलूकदास। अब निर्गुण में भी दो मार्ग हो गए, ज्ञान मार्गी हो गया और एक प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी कवि ईश्वर को ज्ञान के आधार पर जानना चाहते थे, जब प्रेम मार्गी कवि प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। ज्ञान मार्गी कवियों में कबीरदास सर्वप्रमुख थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनता है कि ज्ञान मार्गी कवियों में सर्वप्रमुख कवि कौन से थे? तो कबीरदास थे। इनके अतिरिक्त नानक, सुंदरदास, मलूकदास, रैदास, दादू दयाल और रज्जब भी इसी कोट में आते थे। कभी कोई प्रश्न दादू दयाल का बहुत पूछता और रैदास का। रैदास और दादू दयाल जो कवि थे वो किस काव्य धारा में आते थे? तो वो निर्गुण काव्य धारा में आते थे और निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी कवियों में गिने जाते थे। इन कवियों को संत कवि कहा जाता है। अधिकांश संत कवि निम्न वर्ग में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने जात पात के भेदभाव, धार्मिक पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड और रूढ़िवाद की आलोचना की। प्रेम मार्गी कवियों में सर्वप्रमुख मलिक मोहम्मद जायसी
थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो आपके प्रेम मार्गी कवियों में थे। इनके अतिरिक्त कुतुबन, मंजन और उस्मान भी इसी श्रेणी के कवि थे। प्रेम मार्गी कवियों का कहना था कि ईश्वर प्रेम स्वरूप है। इन कवियों पर सूफी संप्रदाय का बहुत प्रभाव था, अतः इन्होंने हृदय पक्ष का सहारा लेकर प्रेम की पीर को अभिव्यक्त प्रदान की। प्रेम मार्गी कवियों ने प्रतीक और रूपक के माध्यम से आत्मा को पति या प्रीतम और परमात्मा को पत्नी या प्रीतमा के रूप में मानकर भक्ति का प्रतिपादन किया। ज्ञान मार्गी कवियों की रचनाएं दोहों और पदों में हैं। याद रखना, ज्ञान मार्गी जो कवि हैं उनकी रचनाएं किस प्रकार हैं, तो दोहों और पदों में हैं। इनमें ज्ञान साधना, एकेश्वरवाद, संसार की निष्ठुरता आदि विषयों का रोचक निरूपण है। कबीरदास की कविताएं बीजक में संग्रहित हैं। संतों की भाषा खिचड़ी या सदोकड़ी है। इनकी रचनाओं में भाव पक्ष प्रधान है और कला पक्ष गौण है। प्रेम मार्गी कवियों ने हृदय पक्ष का सहारा लेकर प्रेम का संदेश दिया। मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य पद्मावत बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत पूछा जाता है। यानी पद्मावत जो काव्य किसके द्वारा लिखा गया, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। पद्मावत प्रेम के सर्वव्यापक रूप तथा मधुर भावना की रहस्यात्मक कविता का उत्कृष्ट उदाहरण है। कुतुबन की मृगावती, ये भी पूछा जाता है, मृगावती किसकी रचना है, तो कुतुबन की। और मंजन की मधुमालती, कुतुबन की मृगावती और मंजन की मधुमालती भी प्रेम मार्ग का प्रतिपादन करती है। प्रेम मार्गी कवियों ने दोहा और चौपाई में प्रबंध काव्य लिखे। उन्होंने ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया। अब आगे हम सगुण की बात करते हैं, जो सगुण धारा है। सगुण धारा के कवियों ने ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की और उसके लोकरंजन, लोकरक्षक और लोकनायक रूप को प्रतिष्ठित किया। चूँकि निर्गुण भक्ति ध्रुव और भारतीय अवतारवाद की धारणा से परे थी, अतः वह अधिक लोकप्रिय न हो सकी। सगुण धारा के कवियों ने कृष्ण और राम की सगुण भक्त की महिमा गाई और उनकी लीला का वर्णन किया। सूर, तुलसी, मीरा, नंददास, रसखान आदि इस धारा के प्रमुख कवि थे। सगुण भक्त धारा के कवियों को भी दो भागों में बांटा गया। मित्रों याद रखिए, जैसे निर्गुण धारा थी उसको दो भागों में बांटा गया, इसी प्रकार से सगुण भक्त धारा के कवियों को भी दो भागों में बांटा गया। एक तो कृष्ण भक्त शाखा और दूसरा राम भक्त शाखा। कृष्ण शाखा के प्रमुख कवि सूरदास थे, बहुत महत्वपूर्ण। यानी कृष्ण शाखा के प्रमुख कवि कौन से थे, वो सूरदास थे। उनके अतिरिक्त मीरा, नंददास और रसखान भी शाखा के उल्लेखनीय कवि हैं। कृष्ण भक्ति का सर्वांग सुंदर रूप हमें सूरदास के सूर सागर में मिलता है। सूरदास की भक्ति सखा, यानी कौन सी बात थी, सखा भाव की भक्ति है। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति, उनके सौंदर्य और शील का गान किया। भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य का जितना हृदयग्राही वर्णन हमें सूरदास की रचनाओं में मिलता है, उतना अन्यत्र नहीं मिलता। भक्ति भावना की दृष्टि से मीरा भक्त कवियों की सर्वश्रेष्ठ है। मीरा ने भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति की। नंददास और रसखान ने भी अपनी लेखनी से कृष्ण भक्ति की मधुर धारा बहाई है। आगे थोड़ा बचा पढ़ लेते हैं मित्रों। राम भक्त शाखा के अग्रणी कवि तुलसीदास है। उनका सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ रामचरितमानस है। इसके अतिरिक्त विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि उनके उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। तुलसी ने रामचरितमानस में ज्ञान कर्म समन्वित भक्ति मार्ग और स्थापना की है। तुलसी की भक्ति सेवक भाव की भक्ति है। याद रखना, प्रश्न बनता है कि तुलसी की भक्ति कौन सी है, तो सेवक भाव की है, और सूरदास की तो सखा भाव की। उन्होंने राम के लोकरक्षक, लोकरंजक एवं मर्यादापूर्ण जीवन का अनुभव चित्रण किया है। सूरदास ने कृष्ण लीला, गोपियों के वियोग, उद्धव संदेश और भक्ति भाव के अन्य पद लिखे। तुलसीदास का अवधि और ब्रजभाषा दोनों पर समान रूप से अधिकार था। उन्होंने श्री रामचरित अवधि में लिखा, उनके अनेक पद ब्रजभाषा में। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने सीखा है भक्ति काल और अगले वीडियो में सीखेंगे रीतकाल। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।